इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। साहिबगंज जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में फंसे झारखंड के करीब 1100 परिवारों की जिंदगी मुश्किलों में घिर गई है। गदाही दियाराहा पंचायत क्षेत्र के 14 गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, जिससे लगभग 3600 लोग शहर, बाजार और प्रखंड मुख्यालय से कट चुके हैं। बाढ़ ने कई परिवारों की छतें छीन ली हैं, खेती की जमीन तबाह हो गई है और भोजन पानी की किल्लत ने जान माल का संकट पैदा कर दिया है। प्रशासन की मदद की गुहार लगा रहे लोग अब टापुओं पर आश्रय के लिए मजबूर हैं। कहीं ईश्वर से दुआ की जा रही है कि उनकी जान बच सके। डीसी हेमंत सत्ती ने स्थिति का जायजा भी लिया है और टीटीसी भी प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटा हुआ है। स्थिति गंभीर बनी हुई है, लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबगंज के गदाई दीरा में और गदाई दीरा के कुल 14 टोला के 1100 परिवार के जो है 3600 आबादी यहाँ पर जो है बाढ़ में प्रभावित है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, ये गदाई दीरा की तस्वीर है। किस प्रकार से दिन और रात जो है लोगों की जिंदगी है, यानी कि यही नाव लोगों का बसेरा है और यही नाव ये लोग को जो है वर्तमान समय में ये लोग की अगर बात की जाए तो यही नाव में ये लोग घर समझ करके ये लोग जिंदगी यापन कर रहे हैं। चाहे खाना बनाने का काम हो या फिर खाने का काम हो या फिर रात और दिन बिताने का काम हो, इसी नाव के सहारे ये लोग दिन रात बिता रहे हैं। गदाई दीरा की अगर हम कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, हम अपना कैमरामैन से कहेंगे इस तस्वीर को जरा जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से जो पूरा घर, चाहे घर हो छत हो, वो पूरी तरीका से डूब चुका है और लोग जो है नाव के सहारे अपना जिंदगी यापन करने को मजबूर हैं। हालांकि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को क्या क्या मदद पहुंचाया गया है आपको हम दिखाएंगे। ये जो है पूजा का घर है, यहाँ पर पूजा स्थल है, यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के वो लोग पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है यहाँ तक पानी भरा हुआ था, आज पानी हल्का घट करके जो है थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसे में अगर स्थिति की बात की जाए तो बहुत ही भयावह स्थिति है गदाई दीरा का। और ये जो बस का आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है लोग सामान भर करके रखे हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट सामान है वो भर करके ताला लगा दिए हैं और लोग छत पर रहने को मजबूर हैं। कुछ कुछ लोग ऐसा है जो अपना घर द्वार को छोड़ करके वो लोग भाग गए हैं, यानी कि सुरक्षित स्थान, ऊंचा स्थान पर चले गए हैं। उन लोग का कहना है कि सर हम लोग करें तो करें क्या, अगर हम लोग घर छोड़ के भागते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मेरे साथ जो इस घर के मालिक हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। किस प्रकार की स्थिति है दादा, आपका घर द्वार सारा चीज तो डूब चुका है, कैसे रहते हैं आप? देख रहे भैया, सारा कुछ डूब गया है। ये सब जो है तो मेरा अनाज का, इसमें खिलाई है, गेहूं है, इसी के छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। वो लोग सरकार जो है तो बोलता है जो शिविर खोले हुए हैं, शिविर में आज ये कैसे जाएंगे। देखिए 6, 7, 8 गेहूं का ड्राम है इसमें, यही सब रात के। और सब अगल बगल वाले बहुत आदमी का फंस गया। बगल में मेरा मिल घर है, मिल घर में इतना डूब गया है, आटा जो नहीं पिसा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। अब तो गेहूं सब पानी में कैसे ये कीजिएगा, इसे डिब्बा में सब ठिप्पी बहुत मजबूत से कसा हुआ है। अच्छा, घर में आपका जो रखा अनाज था सारा चीज भीग चुका है, तो सारा चीज खराब भी हो चुका है। हाँ, वो कलाई जो है तो वो भी डूब डाब के खत्म हो गया, वो महक रहा है, वो सड़ गया, उसमें पानी प्रवेश कर दिया है। ये भी देखिए, ये दिखा रहे हैं जो इसमें पानी प्रवेश कर दिया, वो 2 ठो बच्चा है सही। अच्छा, तो अंदर में इसमें जो कुछ रखे थे वो भी खराब हो चुका है। वो खराब हो गया। अच्छा, यहाँ पर इटो क्या है? इटो ये डोखा है टीन का। इससे क्या करते हैं? इसी से हम लोग इधर उधर से बकरी उकरी के चारा उरा लाते हैं और जो है तो इधर उधर जाते हैं कहीं पानी उनी आनने के लिए। चापाकल पानी। और क्या क्या स्थिति है और कैसे की जिंदगी जितने आप लोग? अरे भैया मत बोलिए, गदाई दीरा में बहुत भयानक जिंदगी है, क्या बताइएगा। शासन प्रशासन किसी प्रकार का मदद? कोई तरह से मदद नहीं मिला है। वही 2 किलो चूड़ा मिला है, आज 5-6 दिन पहले मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ 2 ही किलो चूड़ा मिला है? बस 2 किलो चूड़ा। प्लास्टिक वगैरह नहीं मिला है? नहीं, प्लास्टिक भी नहीं मिला है। अच्छा, तो कैसे आप लोग, क्या प्रशासन से आप लोग कभी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं या मांगते? हम लोग देखिए सीओ साहब को, सीआई साहब को, कर्मचारी साहब को, हम लोग सबको फोन किए, बोले कि भैया कम से कम जो गदाई दीरा में है तो राहत सामग्री चलवा दीजिए, अच्छा रहेगा। मान लीजिए इतना इतना पैसा फंड चलता है, आता जाता है, पैसा क्या हुआ सब पैसा है। यहाँ गदाई दीरा के लिए चावल, मोमबत्ती, सलाई, तिरपाल, ये सब कुछ चलाना चाहिए।
बहुत दिक्कत के सामना है कैसे भैया। खाते पीते हैं, खाना वगैरह कैसे यही बनाते हैं? छत पर से खाते हैं, ऊपर बना के। हाँ अच्छा, जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि ये लोग जो है अपने छत पर खाना बना करके खाते हैं और वहीं पर किसी तरह से जिंदगी हम यापन लोग कर बहुत कष्टी से रहते हैं, हम्म? बहुत कष्टी है। चावल के दाल के घर में राशन पानी था, बकरी भीज गया है। हम लोग का कोई जुगाड़ नहीं है तैयारी करने के, कैसे तैयारी करेंगे पानी में। हम लोग का बकरी गोरू तो 2 दिन पानी में था तो लेके जाके ऊपर में धर दिए। काल एक तो बकरी भंस गया। गंगा नदी में बह गया? हाँ बह गया। अच्छा, काल चापा कल भी डूब गया था। हम लोग का पानी पीना भी तरस रहे हैं। गंगा जी के पानी उठा के पी रहे हैं, क्या करेंगे। यही गंदा पानी पी रहे हाँ, हैं? यही गंदा पानी पी रहे हैं। तो बीमार वगैरह नहीं पड़ते हैं? अब क्या करेंगे, कोई सहते न दे रहा है तो किसी तरह तो जिएंगे। कितना डब्बे पानी के तड़पेंगे। अच्छा, बीमार होने के बाद क्या करते हैं? बीमार होने के बाद यही सब दवाई करते हैं, क्या करेंगे। जितना तो सकते हैं उतना करते हैं। हॉस्पिटल के लिए कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए? हॉस्पिटल के लिए महाराजपुर जाते हैं हम लोग, साहेबगंज। अच्छा, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई नहीं है इधर? नहीं, यहाँ कोई दवाई ववाई नहीं मिला है हम लोग का। और जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, इसके अलावे हम थोड़ा सा कहेंगे कि उस छत का भी तस्वीर दिखाइए जहाँ पर जो है बच्चे लोग रहने को मजबूर है। इसके अलावे अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो इस साइड में देख पा रहे हैं जहाँ पर लोग अनाज रखे हुए हैं, वहां भी जो है पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। अब पानी से डूबा हुआ है, यानी कि जितना ये लोग का अनाज था वो आप जो है सड़ के खराब हो गया है। इसके अलावे देख पा रहे हैं जो आंगन है और ये बरामदा है, बरामदा में भी जो है लबालब पानी भरा हुआ है। ऐसे में आप स्थिति को आप समझ सकते होंगे कि कैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो है राहत सामग्री के नाम पर सिर्फ 2-2 किलो चूड़ा का वितरण किया गया है। इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, ये यहाँ का ग्रामीणों का कहना है। लेकिन एक तरफ अगर हम जिला प्रशासन की बात करते हैं तो जिले के डीसी हेमंत सती का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार वैसे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में नजर बनाई हुई है और जो लोग हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावे जहां पर स्थिति सब ज्यादा भयावह है वहां के लोगों के लिए राहत शिविर भी बनाया गया है। उस शिविर पर जो खाने पीने सहित अन्य चीजों का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से व्यवस्था की जो है किया गया है। लोग वहां पर आकर के रह सकते हैं, अपना खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन ऐसे में लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ से वहां तक जाएं तो जाएं कैसे, ये एक बड़ी सवाल है। लेकिन अब देखने वाली बात भर प्रकाशित होने के बाद यहाँ के जिला प्रशासन कितना एक्शन में आती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। गोविंद ठाकुर। इधर राजनगर प्रखंड के हैंसल गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार की संध्या को किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसमें महिलाओं और बच्चों की भागीदारी भी रही। हैंसल में बीते 5 वर्षों में जन्माष्टमी के मौके पर यह भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और अब एक धार्मिक परंपरा इसकी बन चुकी है। इस वर्ष कथावाचक के रूप में बनारस के से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी धीरू भाई जी महाराज ने श्रीमद् भगवत कथा की अमृतमयी कथाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से परिचित कराया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। जामताड़ा जिले में मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। दिन में चटक धूप और अचानक बारिश के चलते तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव ने लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और पीलिया जैसी बीमारियों को चपेट में ले लिया है। वहीं बरसात के साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मरीज भी सामने आने लगे हैं। सदर अस्पताल में हर दिन 50 से 60 लोग मौसमी बीमारियों की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों को बदलते मौसम में सतर्क रहने की सलाह दी है, जैसे कि उबला या फिर फिल्टर पानी पीना, दोपहर तक स्नान करना और मच्छरदानी का नियमित इस्तेमाल करना। बरसात का मौसम है, मस्कीटो बाइट तो बढ़ता ही है। मलेरिया और डेंगू का केसेस भी 1-2 आए हैं, जिस कारण से हम लोगों को मच्छरदानी भी देते हैं, मेडिकेटेड मच्छरदानी दिया जाता है और उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ट्रीटमेंट अगर सुचारू रूप से किया जाए तो 3 से 4 दिन में वो बहुत अच्छे से सबसाइड हो जाता है, पेशेंट में बहुत सुधार देखने को मिल जाता है। जैसे आप वार्ड में जाएंगे, सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको निमोनिया के दिख रहे हैं
और अननोन ओरिजिन का बुखार का पेशेंट सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इसलिए क्योंकि सीज़न चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह में अचानक से बारिश हो जा रहा है, दोपहर में धूप हो रहा है, फिर शाम को बारिश हो जा रही है। इससे सरद गर्म होने के कारण से बहुत लोगों को निमोनिया और के साथ बुखार हो रहा है। बारिश इतना ज़्यादा हुआ है जिस कारण से ग्राउंड लेवल बढ़ गया है और फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर उतना हो नहीं पा रहा है, इससे जॉन्डिस के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये अभी एट प्रेजेंट जो हमारा ऊपर में वार्ड है उसमें आपने खुद देखा होगा 100 पेशेंट में नियर अबाउट आपका 20 पेशेंट ऐसा है जो निमोनिया से ग्रसित है और आपका 10 पेशेंट ऐसा है जो जॉन्डिस से ग्रसित है। ये आज का आपका आंकड़ा है। तो इस तरह से बचना कैसे है, जो भी पानी आप पी रहे हैं उसको 20 मिनट उबालें, उसको ठंडा होने दें, फिर सूती कपड़ा से छान के तब उसको पिए, या घर में एक्वागार्ड है तो उसका इस्तेमाल करें। प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर होना ज़रूरी है आपके यहाँ, नहीं तो आप इसको गर्म करके कीटाणु मार के पीजिए। दूसरा, अगर सरद गर्म हो रहा है तो शाम के समय नहाना भी है तो 12 बजे दिन के पहले नहाइए। फल का सेवन अगर कर रहे हैं तो 12 बजे दिन के पहले कीजिए। रात को 2 गिलास गर्म पानी पी के सोएंगे, सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। सरायकेला जिले के कांद्रा थाना अंतर्गत कांड्रा चौक मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कांड्रा थाना के पास में हुआ, जहां चौकी की ओर से तेज गति से आ रही बाइक ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक भी बुरी तरीके से गिर पड़ा और उसके सिर से काफी खून बहने लगा। घायल युवक की पहचान नीमडीह के मरूगडीह निवासी दिनेश कुमार महतो के रूप में हुई है, जो आरका जैन यूनिवर्सिटी के कर्मचारी रहा है। उसके पास से पहचान पत्र संख्या 496 बरामद हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां युवक की स्थिति गंभीर बनी है। सरायकेला जिले के कांड्रा रेलवे ओवरब्रिज पर एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक ट्रक का गुल्ला टूट गया और ओवरब्रिज पर ही फंस गया, जिससे कई किलोमीटर लंबा सड़क जाम लग गया। पुलिस प्रशासन ने हाइड्रा और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिससे घंटों तक यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। ओवरब्रिज पर बने तीखे मोड़ भारी वाहनों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं और रोजाना मालवाहक वाहनों की भारी आवाजाही के चलते दुर्घटना का भी खतरा लगातार बना हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को हर दिन मशक्कत करनी पड़ रही है। ओवरब्रिज की कमजोर डिजाइन और इंजीनियरिंग पर भी अब स्थानीय लोग सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आम लोगों और राहगीरों के लिए भारी परेशानी बनती जा रही हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के कई इलाकों में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस राहत कार्य नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की जा रही है। उन्होंने चूड़ा, मूढ़ी, गुड़, चीनी, तमाम तरह की सामग्री उपलब्ध कराई है। सुनील यादव ने जिला प्रशासन से अपील की है तुरंत हालात का जायजा लें और राहत कार्यों में तेजी लाएं। लगातार हम जब से बाढ़ साहेबगंज प्रखंड में आया हुआ है तब से हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और अभी हम गरम टोला, पसवान टोला, छठू टोला, अरसठ टोला, कादिर टोला और ये पागल दियारा बोलते हैं, ये भी रामेपुर का अंश आता है। यहाँ तक अभी बाटे, अभी आगे जा रहा है। समस्या हम लोग डूब रहे हैं, धंस रहे हैं, कोई अभी सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार तो बोल रही है कि हम बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहा है? कभी तक अभी तक नहीं आया, चारा नहीं मिला, अभी तो नहीं चारा ना माल जाल, आज जो है गांव भंस रहा है, नहीं आया घूरने के लिए। कितना दिन से परेशानी में है? वही 20 दिन। क्या चाहते हैं? हम लोग का राशन बांटे। हम लोग साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कौड़ी खुटाना मैदान के पास झाड़ियों से 21 वर्षीय युवक का
शिवलाल मुर्मू का शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक शुक्रवार को गांव के फुटबॉल मैच और आदिवासी मेला देखने गया था, जहां उसने आरोपी राजेश राय से 7,000 रुपये बकाया रकम मांग ली। इस दौरान दोनों के बीच झड़प हुई और अगले ही दिन युवक का शव झाड़ियों में मिला। मृतक की पहचान उसकी पत्नी मंझली हांसदा के रूप में हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजेश राय को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद मृतक के घर पर कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बोकारो पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए 80 किलो गांजा और अवैध शराब बरामद की है। रविवार देर रात जरीडीह थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद गोमिया थाना क्षेत्र के बढ़ा टोली निवासी सुजीत साव के घर छापा मारा गया है। यहां से पुलिस ने 80 पैकेट गांजा और भारी मात्रा में बिना ब्रांड की अवैध शराब जब्त की है। ये खेप इलाके में सप्लाई के लिए रखी गई थी। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा, जिसने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे मादक पदार्थ कारोबारियों में अब दहशत का माहौल है। पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा जो है लगातार जो है मादक द्रव्य के विरुद्ध जो है छापामारी करने का निर्देश प्राप्त होते रहा है। इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा जो है कुछ आसूचना संकलन हुई कि जरीडीह और गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गांजा और इसी तरह के जो है ड्रग्स का जो है बिक्री हो रहा है और 9 युवक जो है इसके झांसे में आ रहे हैं। इसी सूचना में आज जो है रात्रि में जो है पहले जो है जरीडीह में हम लोग छापामारी की है। छापामारी में जो गांजा वगैरह बरामद हुआ, वहाँ जो गिरफ्तार लोगों के द्वारा बताया गया कि गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सियारी मोड़ में जो है इस तरह से जो है वहाँ से जो है अवैध रूप से जो है गांजा की जो है स्टॉक रखा हुआ है, वहीं से हम लोग खरीद के लाके जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं। और फर्दर जो है हम लोग यहाँ पूरी हमारी टीम आई है और हम लोग यहाँ छापामारी किए हैं। भारी मात्रा में जो है हम लोग इसको रिकवर किए हैं और साथ ही जो है अभी और भी जो सूचना है एक कंटिन्यूअस हमारा ड्राइव चलेगा शराब पीने से। पलामू से खबर है, जहां पर कुख्यात आपराधिक गिरोह का सरगना गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया है। ये झारखंड में पहला ऐसा गिरोह सरगना है जिसने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया है कि रविवार रात करीब 10:30 बजे डब्लू सिंह मेदीनगर टाउन थाना पहुंचा और आत्मसमर्पण किया। ये प्रक्रिया पूर्व थाना प्रभारी देवदत्त पोद्दार की अहम भूमिका रही। पुलिस ने कहा है कि नक्सलियों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के लिए मुख्यधारा में आने की कई योजनाएं हैं और वो न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। सरकार झारखंड प्रशासन पर भरोसा करके और एसपी में सरेंडर के लिए हम आग्रह किए थे। 2 दिन के बाद मैंने सरेंडर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मुझे एक मौका दिए, इसके लिए मैं उसका आभारी रहूँगा, जिला प्रशासन का आभारी रहूँगा। और आगे हम न्यायालय में जाएंगे और वहाँ जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे और आगे से हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे या किसी भी तरह का अपराध में कोई भी हिस्सेदारी नहीं। आपके नाम से पलामू भरवाला हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं कि खौफ हो जाए। झारखंड सरकार के जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अपराध के खिलाफ और साथ में डीजीपी सर झारखंड के निर्देशानुसार जो लगातार पलामू जिला में नक्सल के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उससे प्रभावित होकर और उसे दबिश में जो है जो पिछले 7 साल से फरार अपराध कर्मी डब्लू सिंह और गौतम सिंह
जो मूल रूप से फुलांग लसलीगंज थाना लसलीगंज के अंतर्गत रहने वाला है, वो कल दिनांक 17 तारीख को रात के 10:30 बजे मेरे समक्ष में शहर थाना अंतर्गत जो है सरेंडर किया है। ये पहली बार है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि नक्सल के टॉप कमांडर्स या जो नक्सलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग सरेंडर करते हैं, बट ये पहली बार है कि संगठित अपराध से रिलेटेड एक शख्स या एक टाइम पे एक पूरे गैंग को चलाने वाले जो उनका टॉप लीडर है वो पुलिस के समक्ष जो है सरेंडर किया है। बहुत बार ये लोग जेल जा चुके हैं, ऐसे बहुत सारे अपराधकर्मी, बट यूजुअली जो है न्यायालय के सामने जो है आत्मसमर्पण करते हैं। बट जो सरकार के पॉलिसी है और झारखंड पुलिस और पलामू पुलिस के जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर जो है गौतम सिंह कल सरेंडर। रांची में ऑल चर्चेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 नन और 3 आदिवासी युवाओं के साथ हुए धर्म परिवर्तन मामले में विरोध जताते हुए शांतिपूर्ण मार्च निकाला। ये मार्च राजभवन तक गया और प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। इस विरोध मार्च का आयोजन विशेष रूप से महिलाओं पर की गई कथित प्रताड़ना के खिलाफ था। ऑल चर्चेस कमेटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य प्रशासन से न्याय की अपील की। महाविद्यालय परिसर में, कॉलेज परिसर में ये सब जमशेदपुर में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर बिरसा नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर विभाग ने नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके पर करीब 40 लीटर स्प्रिट नकली शराब के रैपर अन्य सामग्री बरामद हुई है। हालांकि छापेमारी के दौरान सभी आरोपी फरार हो गए और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। विभाग ने बताया कि शराब माफिया इस अवैध धंधे के पीछे है और लगातार छापेमारी की जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारी रामदेव पासवान का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार यूं ही चलता रहेगा। लोगों से अपील की जा रही है कि नकली शराब से सावधान रहें क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। पर हम लोग सुबह में छापामारी करने के लिए उस जगह पर गए जो दुखुडी के जंगल एरिया में सुनसान जगह पर 2 रूम बना हुआ था और उस रूम के अंदर जो है 2 नंबर शराब की फैक्ट्री चला रहा था, जिसमें मुझे विभिन्न ब्रांड की तैयार शराब की बोतल मिली और कुछ तैयार रंगीन शराब छोटा 2 ड्राम के अंदर भरा हुआ था, जो कि लगभग वो लूज 100 लीटर और बोतल में करीब 37.755 लीटर पेटी में बंद था। वो तैयार माल जब्त हुआ है और बनाने की सामग्री खाली ड्राम, आधा ड्राम, विभिन्न ब्रांड का ढक्कन करीब 2000 पीस और लेवल विभिन्न ब्रांडों का 2000 पीस। चलो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।